Hello everyone, welcome to SR Study Solutions. Thought of the day is, it is good to be good in the eyes of yours rather than eyes of others. यानी दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने से अच्छा है खुद की नज़रों में अच्छा बने। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में प्रीपोजिशंस को डेफिनेशंस, एग्जाम्पल्स और टाइप्स के थ्रू समझाने की कोशिश की थी, उम्मीद है समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीपोजिशन के फर्स्ट टाइप, और फर्स्ट टाइप हमारा है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग प्रीपोजिशन होते हैं जो हमें टाइम के बारे में बताते हैं, किसी सेंटेंस में टाइम का रिलेशनशिप बताते हैं किसी वर्ड के साथ, जैसे ऑन, इट, एट, बाय, सिंस, फॉर, फ्रॉम, बिफोर, आफ्टर, बिसाइड, बिसाइड्स, एटसेट्रा। चलिए हम एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन को डिस्कस करूँगी। देखिएगा, ऑन इंडिकेट्स डेज, डेट्स और पार्ट ऑफ अ पार्टिकुलर डे। ऑन्स मीन्स जिसे हम हिंदी में पर भी कहते हैं, जो डिपेंड करता है अपॉन। अगर हम टाइम के अकॉर्डिंग देखेंगे, टाइम क्या होता है? टाइम होता है जैसे डेज़ के नेम्स होंगे, डेट्स हमारी 1 to 30 पर मंथ जो होती है वो होगी। पार्ट ऑफ अ पार्टिकुलर डे, जैसे डे हैं, संडे ले लेते हैं, उसका पार्ट हो गया जैसे कि नाइट, डे टाइम हो गया। तो वो कुछ पार्ट किसी डे का मीन्स एक तरह से टाइम के बारे में बताते हैं। लेकिन हम ऑन का यूज़ कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं सेंटेंसेस के थ्रू। सपोज़ करो हम डेज़ के लिए ऑन लेते हैं, तो डेज़ हमारे आ जाते हैं संडे टू सैटरडे। सो हम अगर सेंटेंस लेते हैं आई विल सी यू ऑन मंडे, अब इस सेंटेंस में आई विल सी यू ऑन मंडे, हमने मंडे से पहले ऑन यूज़ किया है। ऑन क्यों यूज़ किया है? क्योंकि मंडे एक डे है, एक डे के बारे में बता रहा है, पर्टिकुलर डे है, इसलिए हमने मंडे से पहले ऑन का यूज़ किया है। यानी किसी भी सेंटेंस में डे से पहले हम लोग ऑन का यूज़ करेंगे। तो याद रखना है, अगर आप किसी भी टाइम को बता रहे हैं तो ऑन का यूज़ कब किया जाता है? डेज़ में, डेट्स में, या किसी डे के पार्टिकुलर पार्ट को। अब डेट्स हो गया किसी भी मंथ में 1 to 30, उसको हम डेट्स बोलते हैं। तो चलिए अब सेंटेंसेस के थ्रू बताना चाहूँगी। देखिएगा, सेंटेंस हमारा है आई विल सी यू ऑन 7th of June। इसमें अब 7th of June मंथ की स्पेसिफिक डेट ली गई है, तो इसमें भी हम ऑन का यूज़ करेंगे। अब हम देखते हैं पार्ट ऑफ पार्टिकुलर डे। इसे मैं सेंटेंसेस के थ्रू समझाना चाहूँगी। देखिएगा, किसी भी डे का एक पर्टिकुलर पार्ट, जैसे कि मैंने बताया, अगर डे है जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो इन सब में हम डे के साथ अगर हम एक पार्ट ले लेते हैं, जैसे संडे का हम नाइट ले लेते हैं या डे टाइम ले लेते हैं, तो ये एक पार्ट हो गया किसी भी डे का, तो उसमें भी हम ऑन का यूज़ करेंगे। सेंटेंस हमारा है आई विल सी यू ऑन सैटरडे नाइट। अब सैटरडे नाइट, सैटरडे एक डे है और उसका पार्टिकुलर जो पार्ट है नाइट, हम सैटरडे नाइट बोल रहे हैं, यानी सैटरडे की रात। तो सैटरडे नाइट में हम ऑन का यूज़ करेंगे। ऑन का यूज़ मैंने जो बताने की कोशिश की, उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब मैं इन का यूज़ बताना चाहूँगी। देखिएगा, इन मीन्स में, इट इंडिकेट्स लॉन्ग इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। ये इंडिकेट करती है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम को या इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम को। अब लॉन्ग टाइम और इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम किस तरह से इंडिकेट करती है, चलिए समझते हैं। अब लॉन्ग टाइम आ जाते हैं जैसे कि मंथ। एग्ज़ाम्पल देखिएगा, आई गॉट दिस सरप्राइज इन जनवरी। अब हमने यहाँ पे ऑन नहीं लगाया है, क्योंकि ऑन जो होता है वो डेज़ में लगता है, डेट्स में लगता है, लेकिन मंथ के साथ नहीं लगता। तो ऑन का यूज़ 3 जगह पे होता है, डेज़ के साथ, डेट्स के साथ, या किसी भी पर्टिकुलर डे के पार्ट, और इन में होता है किसी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में यूज़ होता है। अब मंथ हो जाता है, वो एक लॉन्ग ड्यूरेशंस है और एक लॉन्ग टाइम है, तो इसमें हम इन का यूज़ करेंगे। अब इस सेंटेंस में जनवरी से पहले इन का यूज़
करेंगे। अब हम सीजन्स को देखेंगे। सीजन्स भी लॉन्ग होते हैं और हम कोई भी सीजन्स के साथ इन यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई विल सी यू इन अ स्प्रिंग सीजन। तो इस सेंटेंस में हम इन का यूज़ करेंगे। अब ईयर्स को देखते हैं। अब ईयर्स जो हो गया वो भी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है, तो ईयर्स के साथ हम इन यूज़ करेंगे। ईयर्स सेंटेंसेस देखिएगा। ही स्टार्टेड हिज बिजनेस इज 1999। तो इसमें ईयर्स बताया हुआ है, तो हम इन का यूज़ करेंगे। सेंचुरीज़ के साथ क्या लगाएंगे वो भी मैं बता देना चाहूँगी। देखिएगा, सेंचुरीज़ जो होती है वो भी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है। जैसे ही इज़ बॉर्न इन 21st सेंचुरी। अब बॉर्न कब हुआ है? 21st सेंचुरी। तो सेंचुरी जो है वो भी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है। तो लॉन्ग पीरियड का पता आपको लग गया है मंथ, सीजन्स, ईयर्स और सेंचुरी से। तो इन सब के साथ हम इन का यूज़ करेंगे। अब इन इनडिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम मीन्स कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया गया हो, तो उसमें भी हम इन का यूज़ करेंगे। तो चलिए उसे बताना चाहूँगी। देखिएगा, इन इनडिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, जैसे अगर हम बोलते हैं कि किसी भी सेंटेंस में आई एम कमिंग इन अ मिनट, तो मिनट में आ रहा हूँ, लेकिन कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं बताया है, किसी टाइम आ रहा है। इन अ मिनट, इन एन आवर। तो इन सब के साथ हम इन यूज़ करते हैं। इन अ डे, इन अ वीक, इन अ ईयर। स्पेसिफिक डे का नाम नहीं दिया गया है, स्पेसिफिक वीक नहीं दिया गया है, जैसे फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, ईयर का नहीं दिया है। तो इन का यूज़ इनडिफिनिट पीरियड से, जो कि एक तरह से किसी पर्टिकुलर पीरियड का नेम नहीं दिया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग। कौन सी मॉर्निंग में? तो कोई स्पेसिफिक नहीं है, तो हम इन का यूज़ करेंगे। इन द इवनिंग स्पेसिफिक नहीं है, इनडिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम है, तो हम इन का यूज़ करेंगे। अब है इन द पास्ट, इन द फ्यूचर। ये सब के साथ हम इन का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये सब इनडिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑन एंड एन। तो चलिए गाइज, आज मैंने प्रीपोजिशन ऑफ टाइम जिसमें ऑन और इन का यूज़ कैसे करते हैं ब्रीफली बताने की कोशिश की। उम्मीद है समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल। अब मैं आज के वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।